ओके। तो लास्ट क्लास में हम लोग प्रोनाउन के कुछ पार्ट पढ़े थे। आज हम लोग अपने CUT के दूसरे सेशंस के साथ आगे बढ़ेंगे और आज इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कि आगे क्या कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखो बाबू, जैसे हम लोग इम्फेटिक और अफ्लेक्सी की बात कर लिया था, आज जो हम लोग बात करेंगे वो हम लोग इंडेफिनिट की बात करेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस होते हैं वो इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं। एक्चुअली ऐसे मैं नाम लिख रहा हूँ, लेकिन आपको ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि कंपटीशन के जब हम लोग एग्ज़ाम देते हैं तो कंपटीशन में कभी भी कौन सा पार्ट का ये है ये नहीं पूछता है। इंडेफिनिट प्रोनाउन किसको कहते हैं ये नहीं पूछता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसको कहते हैं नहीं पूछता। उसको डेफिनेशन से कोई मतलब नहीं। उसको मतलब है कि वो आपको क्वेश्चंस दिया, अब आपसे क्वेश्चन बन रहा है या नहीं बन रहा है। मीनिंग क्लियर हो गई? ये उसका पूछने का एक तरीका होता है। तो मान लिया जाए हम पहले आपको 2-4 क्वेश्चन ही पहले दे देता हूँ, आप लोग बताइएगा सेंटेंस सही है गलत है। ठीक है, तो पहले हम सम से स्टार्ट करते हैं। हमने जैसे कहा सम हैज प्लेड वेल, सम हैज प्लेड वेल। ठीक है, पहला मान लिया जाए हमारी क्वेश्चन से सम हैज प्लेड वेल। दूसरा है सम बॉय हैज प्लेड वेल, हैज प्लेड वेल। किसी ने कहा सम सुगर व सोल्ड। किसी ने कहा सम ऑफ यू हैज कम लेट। ठीक है बाबू। किसी ने कहा सम ऑफ द स्टूडेंट हैज कम लेट। मान लो दिस इज द क्वेश्चन, दीज आर द क्वेश्चंस। क्लियर हो गई? ये सारे हमारे पास टोटल मान लिया जाए, इमेजिन करते हैं कि हमारे पास 5 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब बाबू आपको बतानी है कि ये सारे 5 जो क्वेश्चंस हमने दिया, ये पांचों क्वेश्चंस में कितने सेंटेंस हमारे सही हैं कितने गलत हैं। ये तो कन्फर्म होंगे कि गलत और सही होगी तभी हम इसमें कंक्लूजन निकाल पाएंगे। इसका आखिर मेथड क्या होगा, रूल्स क्या होगा, थ्रू विच वी कैन फाइंड आउट दैट व्हाट मस्ट बी द आंसर एंड हाउ वी कैन मेक सेंटेंस करेक्ट। ये हो सकता है ना। तो बाबू ये आपके पास मान लो क्वेश्चंस हैं, इस क्वेश्चंस को हमें जवाब निकालना है। आप लोग के यदि क्वेश्चंस आ जाती है तो बताओ आप कैसे इसको आंसर मारोगे, पहला सही है या गलत है। क्वेश्चंस बन गया ना। तो देखो हम पहला यूज आपको सम का पढ़ाता हूँ। एसो एम इज सम। सम का जब हिंदी की बात करते हो तो इसका हिंदी होता है बाबू कुछ या कोई होता है। क्या हिंदी होता है? कुछ या कोई। लेकिन हमें कंपटीशन में हिंदी से कोई मतलब नहीं है, सबसे पहली बात है याद रखना। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सम का जब हम यूज करेंगे तो क्या इसकी होगी। तो याद रखना कि सम का इस्तेमाल जो होता है बाबू ये हमेशा नाउन के साथ होता है। किसके साथ? नाउन के साथ। अब नाउन में भी 2 क्राइटेरिया तुम्हें याद करना होगा। यदि नाउन इसके साथ अनकाउंटेबल होगा तो ऑलवेज जो नाउन होगा वो हमेशा सिंगुलर होगा। नाउन हमेशा क्या होगा? सिंगुलर। यानी कर देते हैं ऑलवेज। ये तो स्पष्ट हो गई। यानी यदि नाउन आपका अनकाउंटेबल होगा तो नाउन हमेशा क्या होगा बाबू? सिंगुलर होगा। लेकिन यदि नाउन आपका काउंटेबल होगा, यदि नाउन आपका काउंटेबल हो जाएगा तो सम के साथ आने वाला नाउन जो होंगे वो ऑलवेज हमारा क्या होगा? प्लूरल होगा। ऑलवेज क्या होगा? प्लूरल होगा। इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया? यानी सम के साथ हमारा 2 नाउन का पार्ट चल रही है। एक हमारा नाउन है कि यदि वो अनकाउंटेबल है तो वह हमेशा सिंगुलर चलेगा, और यदि हमारा काउंटेबल है तो हमेशा प्लूरल चलेगा। यहाँ तक बाबू क्लियर हो गई? अब देखो क्या क्वेश्चन होगा। अब दूसरी पार्ट हम देख लेते हैं कि सम का यूजेज में क्या होगी। तो पहले इस आधार पे कर देता हूँ, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो हम रूल की बात करेंगे। अब होगा कि सम का यूज भी हम 2 तरह से करेंगे। पहला होगा क्या कि सम का यूज हम पर्सन के लिए करेंगे। ठीक है, और सम का यूज हम थिंग के लिए करेंगे। तो यदि हम थिंग के लिए करेंगे तो ये 2 भागों में बटेंगे। एक होंगे काउंटेबल नाउन और एक होंगे अनकाउंटेबल नाउन। इतना तो क्लियर हो गया। एक होगा काउंटेबल नाउन, एक होगा अनकाउंटेबल नाउन। लेकिन पर्सन के लिए करेंगे तो याद रखना कि हमेशा ये प्लूरल सेंस में होगा। हमेशा क्या होगा? प्लूरल सेंस में होगा। इतना याद हो गई आपकी? इतना क्लियर हो गया? यानी सम का इस्तेमाल हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं कि ये 2 तरह से हो रहा है। पर्सन के लिए भी हो रहा है और थिंग के लिए भी हो रहा है। तो पर्सन के लिए जब हम कर रहे हैं तो देखना होता है कि पर्सन के साथ जब भी होगा तो पर्सन तो काउंटेबल होंगे, ये तो मानते हो आप। तो जब पर्सन काउंटेबल होंगे तो हमेशा क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। लेकिन जब हम थिंग के साथ यूज करेंगे
तो यदि अनकाउंटेबल होगा तो हमेशा क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, और यदि काउंटेबल होगा तो हमेशा क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। मीनिंग क्लियर हो गई। अब होता है कि हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, ये आपको कॉन्सेप्ट हमने बता दिया। अब इसकी हम स्ट्रक्चर की बात हम डायरेक्ट करते हैं, दोनों रूपों में इसको हम तोड़ने की बात करेंगे। तो अब यहाँ पर हमने लिया सम, ठीक है, और इसको हम दो भागों में तोड़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बाबू पर्सन, पर्सन के सेंस में हम पढ़ेंगे। तो जब हम पर्सन के सेंस में पढ़ेंगे तो याद रखना कि हमारा सम के साथ आने वाला जो वर्ब होगा ये हमारा प्लूरल होगा। क्लियर हो गई। फिर बाबू याद रखना कि सम के साथ आने वाला पर्सन है, तो पर्सन हमारा काउंटेबल होता है, ये तो कंफर्म हो गए। आने वाला नाउन क्या होगा, काउंटेबल, तो ये प्लूरल हो जाएगा। अब आने वाला वर्ब जो होगा ये भी हमारा क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। फिर हम देख सकते हैं सम हो जाएंगे, उसके बाद हमारा ऑफ आ सकता है। नाउन आएंगे तो द को हम रखेंगे प्लस नाउन, नाउन हमारा काउंटेबल हो जाएगा, तो ये हमारा बाबू प्लूरल हो जाएंगे, और वर्ब भी हमारा क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। मीनिंग क्लियर हो गई, क्लियर हो गई। तो ये हमने सम का सेंस पहला पार्ट में देखा, जब ये पर्सन के लिए होगा या काउंटेबल नाउन के लिए होगा, दोनों के लिए एक साथ हो गया, पर्सन के लिए होगा या काउंटेबल नाउन के लिए होगा। तो ऐसे सेंस में हमारा जो होगा, इनके साथ कुछ भी हमने किया तो दो चीज़ों पे हमने बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। इनके साथ आने वाला वर्ब क्या हुआ, बोलो जल्दी, इनके साथ आने वाला नाउन क्या हुआ, वर्ब क्या हुआ। तो पूरा हम देख सकते हैं कि वर्ब हमारा प्लूरल जा रहा है और नाउन हमारा क्या जा रहा है, प्लूरल जा रहा है। लेकिन जब हम इसका इस्तेमाल हम थिंग के लिए करेंगे, और थिंग के लिए जब हम करते हैं तो वह हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है। थिंग में क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। तो ऐसे सेंस में याद रखना कि फिर हमारा सम के साथ आने वाला जो वर्ब होगा वह हमारा सिंगुलर होगा। उसके बाद याद करना है कि सम के साथ आने वाला जो नाउन होंगे वह अनकाउंटेबल होगा, जिसके कारण बाबू ये सिंगुलर हो जाएंगे। इनके साथ वर्ब जी होगा वह हमारा सिंगुलर होगा। फिर हमने देखा कि सम ऑफ प्लस नाउन, सम ऑफ के बदले नाउन, और नाउन हमारा अनकाउंटेबल है, इसके कारण ये हमारा सिंगुलर हो जाएंगे, और इसके साथ आने वाला जो वर्ब होगा ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। मीनिंग क्लियर हो गई। तो हमारे पास दो टर्म में हमें चीज़ों को स्टडी करना पड़ेगा कि सम का इस्तेमाल हमारा किस सेंस में हो रहा है, हमारा व्यक्ति के लिए हो रहा है या काउंटेबल नाउन के लिए हो रहा है, और थिंग के लिए हो रहा है तो थिंग में भी हमारा काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। तो पर्सन और काउंटेबल के लिए एक रूल हुआ। क्लियर हो गई। ये जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है किसके लिए पढ़ा, ये हमने पढ़ा पर्सन के लिए या कह सकते हैं काउंटेबल नाउन के लिए, क्योंकि पर्सन को भी काउंट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है ना। तो ये हमारा काउंटेबल और पर्सन के लिए हुआ, और वो हमारा क्या हुआ, अनकाउंटेबल के लिए हुआ। ये पूरा आपको कंसेप्ट क्लियर हो गई है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, रूल माइंड में सेट हो गई। अब यदि माइंड में रूल सेट हो गई तो अभी क्वेश्चंस की ओर आओ। अब देखो डायरेक्ट क्वेश्चंस की हम आगे बढ़ेंगे। पहला कहता है सम हैज प्लेड वेल। अच्छा बताओ प्लेड वेल खेल कौन सकता है, व्यक्ति या वस्तु? खेलने वाला तो व्यक्ति ही होगा। तो खेलने वाला जो व्यक्ति होते काउंटेबल तो कंफर्म हो गए। तो बताओ यहाँ सम किसके लिए आया है, पर्सन के लिए या थिंग के लिए? और यदि हमारा सम पर्सन के लिए आता है तो इसके साथ वर्ब सिंगुलर या प्लूरल? प्लूरल होता है। अभी जस्ट हमने देखा है कि पर्सन या काउंटेबल के लिए होता है तो इनके साथ वर्ब हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है। यानी यहाँ पर क्या होना चाहिए, हैज होगा या हैव होगा, यानी यहाँ पर होना चाहिए था हैव, यानी सम हैव प्लेड वेल। क्लियर हो गई। दूसरे क्वेश्चन देखते हैं, सम बॉय हैज प्लेड वेल, सही है गलत? गलत है। कहाँ बेटा गलत है? अब सिंपल सी देखो, पहले तो देखो बॉय काउंटेबल या अनकाउंटेबल? काउंटेबल। और यदि सम के साथ आने वाला नाउन काउंटेबल तो नाउन हमारा सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है? प्लूरल, यानी बॉय होगा या बॉयज होगा। उसके बाद वर्ब सिंगुलर या प्लूरल? वर्ब सिंगुलर या प्लूरल? तो हैव होगा या हैज होगा? जोर से थोड़ा आप लोगों को बोलनी है, लगता है कि खाना खा के नहीं आए हो, जवान की तरह बोलो। आगे देखो सम है, यहाँ सुगर है, सुगर इज काउंटेबल या अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल होगा तो सिंगुलर होगा या प्लूरल? अभी जैसे हमने देखा अनकाउंटेबल होगा तो सिंगुलर होगा या प्लूरल? सिंगुलर। तो जब सिंगुलर होगा तो इनके साथ वर्ब सिंगुलर या प्लूरल? तो यहाँ सही है या गलत? क्या होना चाहिए था यहाँ पर? वो जो होना चाहिए था, राइट। आगे देखें, सम ऑफ यू हैज कम लेट। अब बताओ सम ऑफ यू, आप में से कुछ लोग जो है देर से आए हैं, लेट आए हैं। तो आप में से कुछ काउंटेबल या अनकाउंटेबल? काउंटेबल। तो जब काउंटेबल होता है तो इनके साथ वर्ब सिंगुलर या प्लूरल? यानी सेंटेंस सही है या गलत?
का होना चाहिए था, हैव होना चाहिए। आप ही लोग बोलो, बस मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया है ना। आगे देखते हैं, सम ऑफ द स्टूडेंट हैज कम लेट, सही है गलत? कैसे गलत? सम ऑफ द स्टूडेंट्स, छात्रों में से कुछ जो है लेट से आए, यही ना हुआ। तो सम के साथ आने वाला नाउन हमारा स्टूडेंट काउंटेबल या अनकाउंटेबल? काउंटेबल। तो स्टूडेंट होगा या स्टूडेंट्स? आप लोग भी बोले, पीछे रवि आवाज नहीं आ रही है, हाथ मुंह पास से हाथ हटाओ। तो स्टूडेंट होगा या स्टूडेंट्स? हैव होगा या हैज? मीनिंग क्लियर हो गई? एनी प्रॉब्लम? यानी अभी हमने खाली सम का 2 फॉर्म में पढ़ा है, काउंटेबल अनकाउंटेबल के आधार पे पढ़ा, इसके अलावा हमने कुछ नहीं पढ़ा है, राइट। तो यहाँ आपको आई थिंक ये पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई कि सम का हम यूज कैसे करेंगे। अब इसके अलावा फिर हम अभी सम का यूज अभी और पढ़ने वाले हैं। अब जैसे देखो क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, कहेगा आई हैव नॉट सम बुक, ठीक है। अब क्वेश्चन सही है गलत, इस पे भी क्वेश्चन बनेंगे, सही है या गलत? गलत है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, फिर से हम यूज कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि सम हुआ। तो याद रखना कि सम का इस्तेमाल जो होता है, सम का इस्तेमाल बाबू हमेशा जो होता है ये पॉजिटिव सेंटेंस में होता है। किसके साथ होता है? पॉजिटिव सेंटेंस में या इंट्रो पॉजिटिव में होता है, या क्या इसको बोलते हैं? इंट्रो पॉजिटिव बोलते हैं, ठीक है। यहां पर मैं लिख देता हूं इंट्रो पॉजिटिव, यानी इसका 2 जगह इस्तेमाल होता है, या तो इंट्रो पॉजिटिव में होता है या तो पॉजिटिव में होता है। दूसरी बात हम कहेंगे कि सम का इस्तेमाल जो होता है हमेशा नाउन के साथ होता है ना, यानी ऑलवेज, ऑलवेज विथ नाउन। मीनिंग क्लियर हो गई? यानी सम का इस्तेमाल हमेशा किसके साथ होता है? नाउन के साथ। अब हम यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दे रहे हैं, एक हुआ आई हैव नॉट सम बुक, और एक मान लिया जाए हम एग्जाम्पल इस तरह से देता हूं, डिड यू नॉट हैव सम बुक। एक हुआ डिड यू हैव एनी या सम बुक, एनी या सम। मान लो ये 3 हमारे पास क्वेश्चंस हैं। अब ये 3 क्वेश्चंस को हमें बताना है कि सही है गलत है। क्लियर हो गई? तो अभी हमने क्या देखा साहब, अब यहाँ हमें थोड़ा तुलना करके समझाना होगा 2-3 चीजों में। तो एक हमारा सम होता है, एक हमारा एनी होता है, एक सम होता है, एक एनी होता है। अब याद रखना कि एनी का भी इस्तेमाल जो होता है हमेशा नाउन के साथ होता है। हमेशा किसके साथ होता है? नाउन के साथ। और सम का भी इस्तेमाल हमेशा किसके साथ होता है? सम का भी इस्तेमाल हमेशा नाउन के साथ होता है। मीनिंग क्लियर हो गई? लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि सम का इस्तेमाल या तो नेगेटिव सेंटेंस में होता है या तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है, लेकिन सम का इस्तेमाल कहाँ होता है? या तो पॉजिटिव में होता है या तो इंट्रो पॉजिटिव में होता है, या तो इंट्रो पॉजिटिव में होता है। लेकिन एनी का इस्तेमाल क्या होता है? नाउन के साथ तो होता है, लेकिन नेगेटिव में भी होता है और इंट्रोगेटिव में भी होता है। अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, सेंटेंस सही है या गलत। तो यहाँ पर सेंटेंस हमारा क्या है? नॉट। नॉट का मतलब क्या हुआ? नेगेटिव। क्या नेगेटिव में सम का इस्तेमाल होता है? अब ये तो मानते हैं कि सम के बाद। अब दूसरी बात हमने आपको अब पहले ही पढ़ा चुके हैं कि सम के साथ जो हमारा आने वाला जो नाउन होता है, वो यदि नाउन हमारा काउंटेबल होता है तो हमेशा क्या होता है? प्लूरल। और यदि हमारा नाउन अनकाउंटेबल होता है तो हमेशा क्या होता है? सिंगुलर। तो यहाँ पर सोचने वाली बात है कि यहाँ पर सम आ चुका है और यहाँ पर बुक क्या है? काउंटेबल है। यह भी गलत हो गई। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि सेंटेंस हमारा नेगेटिव में है, नेगेटिव में सम का इस्तेमाल नहीं होता है, यानी सम को किसे में रिप्लेस करना होगा? एनी से, क्योंकि एनी भी नाउन के साथ ही यूज होता है, लेकिन क्या है कि नेगेटिव में होता है और इंट्रोगेटिव में होता है। लेकिन सम हमेशा कहाँ होता है? या तो पॉजिटिव में या तो इंट्रो पॉजिटिव में विथ नाउन, है ना। यानी यहाँ पर हमें करना होगा आई हैव नॉट एनी बुक। अब एक चीज और याद करना कि जब हम एनी का इस्तेमाल करते हैं साहब, किसका? जब हम एनी का इस्तेमाल करते हैं तो याद रखना कि एनी के साथ जो आने वाला हमारा नाउन होता है यह हमारा सिंगुलर भी हो सकता है और यह हमारा प्लूरल भी हो सकता है। मीनिंग क्लियर हो गई? लेकिन यदि सम का इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारा पास क्राइटेरिया है कि काउंटेबल होगा तो हमेशा प्लूरल हो जाएगा, और यदि अनकाउंटेबल होगा तो हमेशा सिंगुलर हो जाएगा। मीनिंग क्लियर हो गई? तो अब सिंपल सी बात है कि सेंटेंस हमारी गलत थी, सेंटेंस अब जाके सही हुआ। आई हैव नॉट सम बुक गलत था, आई हैव नॉट एनी बुक होना चाहिए। क्लियर हो गया? दूसरा क्वेश्चन, यहाँ से डिड से क्या प्रूफ हुआ? डिड से प्रूफ हुआ सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है, और नॉट से क्या हुआ?
सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, यानी सेंटेंस क्या हुआ, इंट्रो नेगेटिव चला गया। सेंटेंस हमारी कहाँ जा रही है, इंट्रो नेगेटिव जा रही। देखो यहाँ से यहाँ लेके आते हैं तो ऑक्सिलरी वर्ब से सेंटेंस शुरू हुआ, तो जो भी ऑक्सिलरी से शुरू होता है उसको इंट्रोगेटिव कहते हैं। और इंट्रोगेटिव के साथ नोट आ गया यानी नेगेटिव आ गया, इंट्रो नेगेटिव। क्या इंट्रो नेगेटिव में सम का इस्तेमाल होता है? हमने क्या देखा, इंट्रो पॉजिटिव में होता है लेकिन इंट्रो नेगेटिव में नहीं होता, यानी फिर भी हमारा यहाँ पर क्वेश्चन गलत हो गया, यानी सम नहीं होगा। क्या यहाँ पर होगा, फिर हमारा एनी ही होगा। क्लियर हो गई? आगे क्वेश्चन देखते हैं, डिड यू हैव एनी या सम बुक। अब हमारा सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव आ गया। और फिर हम यदि इसको हटाते हैं तो यू हैव एनी बुक, ये हमारा सेंटेंस पॉजिटिव जा रहा है, यानी हमारा सेंटेंस कहाँ चला गया, इंट्रो पॉजिटिव। कहाँ चला गया, इंट्रो पॉजिटिव चला गया। अब हम देख सकते हैं कि इंट्रोगेटिव भी है ना, और पॉजिटिव भी है। और इसमें हम पढ़ सकते हैं तो इसमें भी इंट्रोगेटिव है, यानी इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों लड़ गया, कॉमन दोनों में इंट्रोगेटिव दिख गया। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, दो नहीं लड़े। मतलब हम कह सकते हैं कि इंट्रोगेटिव होने पर हम सम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यदि हम एनी का इस्तेमाल करेंगे तो दोनों क्राइटेरिया, नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। लेकिन यदि हम सम का इस्तेमाल करते हैं तो क्राइटेरिया है कि काउंटेबल होने पर हमेशा क्या होगा, प्लूरल, और अनकाउंटेबल पे हमेशा क्या होगा, सिंगुलर। यानी डिड यू हैव एनी यदि करते हैं तो एनी के साथ बुक सही है, यदि सम करेंगे तो फिर हमें बुक्स करना होगा। मीनिंग क्लियर हो गया? यानी नॉर्मल देखा जाए तो सेंटेंस हमारा क्या है, सही है। ये क्या है हमारा, सही है। इज इट ओके? तो सम का यूज आपको समझ में आ गई, ये बढ़िया समझ में आया। आगे हम जो पढ़ाने वाले हैं अब इस सभी में एक बार हम अंतर करके दिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन पहले मैं एक क्वेश्चन दूंगा। जैसे मान लिया जाए, पहले क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। जैसे हमने कहा लुइस इज सम ब्यूटीफुल, लुइस इज सम ब्यूटीफुल, ठीक है, पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरा हुआ यू रन सम फास्ट। थर्ड क्वेश्चन है साहब you have not some pain। चौथा है do you want to say something। पांचवा है I want to say anything। छठा क्वेश्चन है I don't want to say something। देखो बाबू 6 क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर है। Now just you have to say that how many sentences are correct। इसमें कितने सेंटेंस हमारे करेक्ट हैं, कितने इनकरेक्ट हैं। जस्ट यू कैन फाइंड आउट कितने सही है। 5 नंबर सही है। और कितने लोग गलत, कितने गलत हैं, यानी 5 सही, उसके बाद सारे के सारे गलत है। आपका कहना ये है। अब मैं इसको कॉन्सेप्ट देखता हूँ, ऑलरेडी इसके हमने कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा रखा है। अब कॉन्सेप्ट की ओर मैं आगे बढ़ता हूँ सीधे। तो अब डायरेक्ट आ जाओ सम, समथिंग, एनी, एनीथिंग, और एक होगा हमारा समवाट, एक होगा हमारा समवाट। क्लियर हो गई? कितने वर्ड हो गए यहाँ पर? 5। याद रखना कि सम का इस्तेमाल हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में होता है, इंट्रोगेटिव पॉजिटिव में होता है, विथ नाउन, विथ नाउन। मीनिंग क्लियर हो गया? क्लियर हो गई? ये पहले ऑलरेडी इसका यूज पढ़ा चुके हैं। यानी सम का इस्तेमाल जब भी होगा तो पॉजिटिव में होगा या इंट्रो पॉजिटिव में होगा, लेकिन जब भी होगा तो किसके साथ होगा साहब? हमेशा ये नाउन के साथ होगा। अभी जस्ट पढ़े हो आप। दूसरा हमारा हुआ समथिंग। तो समथिंग जो होगा हमेशा पॉजिटिव में होगा, हमेशा पॉजिटिव में होगा। लेकिन याद रखना कि जो पॉजिटिव में तो होगा लेकिन विथ वर्ब होगा, विथ वर्ब होगा। और यहाँ पर
इंट्रोगेट पॉजिटिव, इंट्रो पॉजिटिव, लेकिन विथ किसके साथ है? नाउन। और यहां पर विथ किसके साथ आया? यहां पर हुआ विथ वर्ब हुआ। दोनों में अंतर क्लियर हो गई। अब होता है एनी। एनी का इस्तेमाल हमेशा नेगेटिव में होता है या इंट्रोगेटिव में होता है। विथ किसके साथ? नाउन के साथ। विथ किसके साथ? नाउन के साथ। अब एनीथिंग का इस्तेमाल हमेशा नेगेटिव में होगा या इंट्रोगेटिव में होगा। विथ किसके साथ? वर्ब। मीनिंग क्लियर हो गई? ये किसके साथ होंगे? वर्ब के साथ। समव्हाट का इस्तेमाल पॉजिटिव में होता है, नेगेटिव में होता है, इंट्रोगेटिव में होता है। विथ क्वेश्चन आ जाएगा। तो विथ में आपका याद रखना ये एडजेक्टिव के साथ होता है, एडवर्ब के साथ होता है और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ होता है। मीनिंग क्लियर हो गई? तो ऐसे चार हमारे पास जो पैरामीटर्स हैं, इनके साथ हमारा किसका इस्तेमाल होता है? समव्हाट का इस्तेमाल होता है। ठीक है, यानी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि इनके साथ जो सेंटेंस यूज होंगे वह हमेशा आने वाला क्या होगा? वह या तो एडजेक्टिव हो सकता है, या तो एडवर्ब हो सकता है, या तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो सकता है। मीनिंग क्लियर हो गया? लेकिन ये सभी के साथ क्या देखा? सबके साथ कुछ न कुछ हमने प्रक्रियाएं को अपना लिया। एक प्रक्रिया को हमें याद करना होगा। मीनिंग क्लियर हो गई? तो नॉर्मल यदि देखा जाए तो इतने सारे हमारे पास कंसेप्ट हैं और इस कंसेप्ट के आधार पर देखते हैं कि हमारा सेंटेंस कितनी सही है और कितनी गलत है। तो बाबू पहला क्वेश्चन देखो, कहता है लुइस इज सम ब्यूटीफुल। सेंटेंस सही है गलत? अब बताओ ये ब्यूटीफुल क्या है? तुम लोग खूब अंग्रेजी बोलते हो। अरे सी इज सम ब्यूटीफुल बोलते हो ना, सी इज सम ब्यूटीफुल, सी इज सम इंटेलिजेंट, ही इज सम क्या बोलते हो, स्मार्ट बोलते हो ना? बोलते तो हैं सर। तो अब सोचो कि यहां पर ब्यूटीफुल है क्या हमारा? एडजेक्टिव। क्या है हमारा? एडजेक्टिव। क्या एडजेक्टिव के साथ हम सम का इस्तेमाल करते हैं? क्या हम करते हैं? सामने देखो, एडजेक्टिव, एडवर्ब और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ क्या करते हैं? समव्हाट। लेकिन आप तो सम का ही इस्तेमाल करते आ रहे थे, यानी सम गलत है। यानी यहां पर क्या होना चाहिए था? यहां पर समव्हाट होना चाहिए। सेंटेंस हो गया कि लुइस इज समव्हाट ब्यूटीफुल, यानी लुइस कुछ सुंदर है। ओके। दूसरा है यू रन सम फास्ट। आप कुछ तेज दौड़ते हो, आप कुछ तेज दौड़ते हो। अब यहां पर फास्ट क्या है साहब? तो यहां पर फास्ट हमारा क्या है? यह हमारा एडवर्ब है। क्या है हमारा? एडवर्ब है। किसको क्वालिफाई कर रहा है? रन को कर रहा है। क्या एडवर्ब के पहले सम का इस्तेमाल होता है? नहीं। क्या होता है साहब? समव्हाट होता है। यानी यहां पर भी सेंटेंस गलत है। यहां पर होना चाहिए था समव्हाट होना चाहिए। क्वेश्चन का आंसर होगा यू आर समव्हाट फास्ट, या सॉरी यू रन समव्हाट फास्ट। क्लियर हो गई? आगे यू हैव नॉट सम मनी या सम पे, सही या गलत? देखो पढ़ाया हुआ चीज इतना देर आप लोग करे, फटाफट जवाब दो। सेंटेंस सही या गलत? कैसे गलत हुआ? नेगेटिव सेंटेंस है और नेगेटिव सेंटेंस में कभी भी सम का इस्तेमाल नहीं होता। यानी यहां पर क्या होना चाहिए था? एनी होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? एनी। पढ़ाया हुआ था। अगला है डू यू वांट टू से समथिंग। सही या गलत? अब समथिंग का इस्तेमाल कहां करते हैं? तो समथिंग का इस्तेमाल हमेशा पॉजिटिव में करते हैं, लेकिन वर्ब के साथ होगा। अब इतना तो कंफर्म हो गया कि वांट भी वर्ब है और से भी वर्ब है, यानी वर्ब तो आ गया, लेकिन सेंटेंस क्या हमारा पॉजिटिव है? सेंटेंस हमारा क्या है? इंट्रोगेटिव है। आप लोग को अभी तक हमको ये समझ में आ गई कि आप लोग को कुछ भी नहीं आता है, ना आप लोग को सेंटेंस बुझाता है, न टेंस बुझाता है। अभी तक क्या आप लोग करके आए थे जी? क्या पढ़ करके आए थे? पूरा छाप के पास हुए थे। तुम लोग को ये समझ में नहीं आ रहा है कि सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव, ये भी नहीं आपको पता है। कोई भी सेंटेंस जब हमारा ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है तो कौन सा सेंटेंस कहलाता है? इंट्रो में भी दो होते हैं, यस नो क्वेश्चन एक होते हैं, एगो VWH क्वेश्चन होते हैं। खूब खाली अंग्रेजी बोलना जानते हैं, लेकिन अंग्रेजी के था पता कुछ भी नहीं है कि अंग्रेजी आखिर होता क्या है। रगड़ के अंग्रेजी बोलते हैं चारों के सामने, इंप्रेशन जमाने में लगे हुए हैं केवल, है ना। तो ये हमारा सेंटेंस क्या है? इंट्रोगेटिव हो गया पहली बात। क्या इंट्रोगेटिव है? फिर हमारा वांट क्या है? एक वर्ब है। वांट क्या है? वर्ब है। से क्या है? वर्ब है, यानी इंट्रोगेटिव वर्ब है।
हम मानते हैं कि वर्ब के साथ समथिंग का इस्तेमाल होता है, मानते हैं कि वर्ब के साथ होता है, लेकिन सेंटेंस क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। ऐसा कोई है कंसेप्ट जहां वर्ब भी है और इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव है? तो हाँ सर है, वर्ब भी है, इंट्रोगेटिव भी है, नेगेटिव भी है। यानी वर्ब के साथ यदि सेंटेंस हमारा नेगेटिव या इंट्रोगेटिव होता है तो इसके लिए क्या लगाते हैं? एनीथिंग। हमने क्या वहां पर यूज किया है? हमने किया है समथिंग, यानी समथिंग की जगह क्या होना चाहिए था? एनीथिंग होना चाहिए था। यहां पर होना चाहिए था एनीथिंग होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई वांट टू से समथिंग, सेंटेंस पॉजिटिव, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव? पॉजिटिव हो गया। अब मैंने से वांट से क्या है? वर्ब है। क्या पॉजिटिव में वर्ब के साथ एनीथिंग का इस्तेमाल होता है? क्या एनीथिंग का इस्तेमाल कहां होता है? नेगेटिव, इंट्रोगेटिव विथ वर्ब। और वहां सेंटेंस क्या है? पॉजिटिव। यानी पॉजिटिव में वर्ब के साथ क्या होता है? तो पॉजिटिव में वर्ब के साथ क्या होता है? समथिंग। यानी यहां पर क्या होना चाहिए था? इन प्लेस ऑफ एनीथिंग क्या होना चाहिए था? समथिंग होना चाहिए था। यही छोटा छोटा एग्जाम में आपका क्वेश्चन रोकेगा। अब आप लोग घर पे जाते हैं तो एक चीज तो हमको समझ में आती है कि कॉपी नहीं देखते हैं, बस जाते हैं दीर्घा अलमारी जो होगा वहां पर रख देते हैं, फिर क्लास खुलता है, आ जाते हैं कॉपी उठा करके कि चलो थोड़ा अंग्रेजी पढ़ने चलते हैं, है ना? पढ़ते हैं घर पे। अच्छा, हड़बड़ाने की बात नहीं, जल्दी हम टेस्ट लेने वाले हैं। आगे है आई डोंट वांट टू से समथिंग, सेंटेंस पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव? बोलो, सेंटेंस पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव? आई डोंट वांट टू से, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव? नेगेटिव। और वांट हमारा वर्ब है, से वर्ब है, यानी अब सेंटेंस हुआ क्या? निगेटिव और विथ वर्ब समथिंग होता है। निगेटिव और विथ वर्ब, देखो तो निगेटिव और वर्ब के साथ क्या यूज होता है, लेकिन हमने क्या किया है? समथिंग। यानी यहां पर क्या होना चाहिए था? यहां पर होना चाहिए था एनीथिंग होना चाहिए। बोलो, किन्हीं की कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन से पहले पूछ लो, क्योंकि अभी हम केवल सम, समथिंग, एनीथिंग, समव्हाट पर इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए और कितने सारे क्वेश्चन किए, कितने कॉन्सेप्ट देखे आप सामने देख सकते हो। इज इट ओके? तो आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन निकलेंगे, आप सतर्क रहिएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन हम आपके स्क्रीन पर लेके आ रहे हैं, सही और जवाब और गलत का आप निर्णय लीजिएगा। जैसे हमने कहा many has gone there, many has gone there, many book is being distributed among the poor, among the poor ही छोड़ देता हूं, ठीक है? किसी ने कहा many of the student has come, किसी ने कहा I have many friends, she has not many books, sorry, she has not many books, how many friend do you have? मान लिया जाए इतने सारे आपके पास क्वेश्चंस हैं, आपको जवाब देनी है कितने सही कितने गलत। पहला सेंटेंस सही या गलत, पहले से शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं साहब, यहां पर लिख देते MANY मैनी। आप लोग मैनी भी दिन भर यूज करते हैं, लेकिन यूज करते हैं, सही गलत का निर्णय नहीं ले पाए, उसके लिए आप जिम्मेवार नहीं, आप पढ़ने की चेष्टा नहीं किए, क्या है ना मास्टर साहब? अब देखेंगे मैनी का इस्तेमाल कहाँ है। तो मैनी जो होता है टू शो इंडेफिनिट नंबर, कहाँ पर इसका इस्तेमाल करते हैं? ये इंडेफिनिट नंबर को शो करता है। पहले समझ में आ गया होगा, ये जो शो करता है साहब इंडेफिनिट नंबर को शो करता है। अब मैनी का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान देंगे।
तो सबसे पहले याद रखिएगा साहब कि मैनी का इस्तेमाल यहाँ पर ही कर देता हूँ। सबसे पहले याद रखना कि मैनी का इस्तेमाल किसी भी पॉजिटिव सेंटेंस में, किसी भी पॉजिटिव सेंटेंस में बिफोर नाउन, किसी भी पॉजिटिव सेंटेंस में बिफोर नाउन मैनी का इस्तेमाल नहीं होता है। ये चीज़ों को पहले ध्यान दीजिएगा। किसी भी सेंटेंस में मैनी का इस्तेमाल किसी भी नाउन से पहले पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं होता है। क्लियर हो गई? तो अब क्वेश्चन होगा कि सर इसके जगह पर तक क्या होगा क्या यदि पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं होगा? तो ऐसे में हो जाता है ये रिप्लेस्ड, यानी कहेंगे रिप्लेस्ड बाय। ये रिप्लेस होता है क्या क्या से रिप्लेस होता है? ये होता है ए लॉट ऑफ से होता है, लॉट्स ऑफ से होता है, प्लेंटी ऑफ से होता है, क्वांटिटी ऑफ से होता है, अ नंबर ऑफ से होता है, द नंबर ऑफ से होता है, वेरियस ऑफ से होता है। ये सभी वर्डों से जो होता है ये रिप्लेस हो जाता है। यदि किसी भी सेंटेंस में आपको मैनी का इस्तेमाल करना है तो पहला कॉन्सेप्ट याद करना कि किसी भी नाउन से पहले यदि सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो उससे पहले मैनी का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि उसके स्थान पर अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, क्वांटिटी ऑफ, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, वेरियस ऑफ, इस तरह के वर्डों का इस्तेमाल करके आप सेंटेंस को सही कर सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात कि मैनी का इस्तेमाल जो होगा साहब, हमारा यदि सेंटेंस गलत से नेगेटिव हो जाए या सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो जाए तो ऐसे सेंटेंस में ये हमारा रूल सही हो जाता है, लेकिन यदि सेंटेंस पॉजिटिव हो जाए तब ये हमारा गलत हो जाता है। क्लियर हो गई? यानी अभी तक हमने 2-3 रूल यहाँ पर पढ़ लिया है। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर को लेकर के। अब हमें पढ़ना होगा कि मैनी के बाद आने वाला जो वर्ब होगा ये हमारा प्लूरल होगा। फिर हमारा होगा बाबू कि मैनी के साथ आने वाला जो नाउन होगा वो हमारा काउंटेबल ही होता है, क्योंकि नंबर शो करता है, इसलिए हमेशा प्लूरल होता है, वर्ब भी हमेशा प्लूरल होता है। फिर हमारा होगा साहब कि मैनी ऑफ, उसके बाद द नाउन होगा तो, प्लस नाउन हो या प्रोनाउन हो, ये हमेशा प्लूरल होगा, और आने वाला वर्ब भी हमेशा क्या होगा? प्लूरल होगा। मीनिंग क्लियर हो गई? हमेशा वर्ब क्या होगा? प्लूरल होगा। एक क्वेश्चंस को आपको याद रखना है, कम से कम 3 इधर कंसेप्ट याद करना है और 2 कॉन्सेप्ट आगे याद करना है। आप हमेशा बोलते हो आई हैव मैनी फ्रेंड्स, बोलते हो आई हैव मैनी बुक्स, बोलते हो, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि ये सेंटेंस गलत है, ग्रामेटिकल गलत है। क्लियर हो गई? हाँ, हमारा कम्युनिकेशन में सही है, हमारी फंक्शनल इंग्लिश में सही है, हमारी कह सकते इनफॉर्मल इंग्लिश में सेंटेंस सही है, बट वेन एवर वी आर गोइंग थ्रू द फॉर्मर इंग्लिश on the basis of grammar, if we are utilizing our communication, we must be known of it that our sentence is completely wrong. Just we have to change many, because sentence is in positive, and in the positive before a noun, many and much never use. It is replaced by a lot of words, whatever I made you understand, and I have given also on digital board. Okay, so you can replace these all words through whatever I made you understand. So now I am going to start this sessions with this all the structures what I have made you understand. तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। मैनी हैज गॉन देयर। अब जाने वाला कौन होगा? व्यक्ति, ये तो कन्फर्म हो गए। तो मैनी जाने वाला, और मैनी के साथ अभी हमने क्या देखा कि मैनी के साथ हमने हर फील्ड में एक ही चीज को देखा कि आने वाला वर्ब क्या होता है? आने वाला वर्ब क्या होता है? आने वाला वर्ब क्या होता है? बताओ वहां पर वर्ब क्या है? सेंटेंस सही है या गलत है? सेंटेंस सही है गलत? बोलिए, मूर्ति बनिए मत। मूर्ति बनने के लिए तो नहीं आए होंगे, इसे थोड़ा आवाज निकालिए। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था साहब? हैव होना चाहिए। इज इट ओके? अब सेंटेंस हमारी सही होगी। क्या होना चाहिए था? मैनी हैव गॉन देयर। क्लियर हो गई? आगे है मैनी बुक इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर। इज इट राइट और रॉन्ग? रॉन्ग। हाउ? बिकॉज जस्ट आई हैव सीन कि मैनी के साथ आने वाला जो नाउन होता है, मैनी के साथ आने वाला जो नाउन होता है वो हमेशा क्या होता है? प्लूरल। अब आने वाला वर्ब क्या होता है? प्लूरल। यानी वेयर इज एरर?
मैनी बुक्स होना चाहिए था और फिर क्या होना चाहिए था, आर होना चाहिए था। इज इट ओके? क्या होना चाहिए था, आर होना चाहिए था, है ना। और ये सभी हम जो अभी मैनी का यूज पढ़ रहे हैं किस सेंस में पढ़ रहे हैं, ये सभी जो हम लोग अभी मैनी का यूज पढ़ रहे हैं सब एज ए सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं अभी हम, सब हम अभी सब्जेक्ट के रूप में पढ़ रहे हैं। आगे हमारा है मैनी ऑफ द स्टूडेंट हैज कम, इज इट राइट और रॉन्ग? क्या यहाँ पर रॉन्ग है साहब? जस्ट पढ़े हैं कि मैनी के साथ कुछ भी होगा आने वाला नाउन हमेशा क्या होता है, प्लूरल हो जाते हैं। यानी मैनी ऑफ द स्टूडेंट या स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स हैव होगा या हैज, यानी हाउ मेनी एरर्स आर देयर, 2 एरर्स इसमें थे। क्लियर हो गई? नेक्स्ट पॉइंट, आई हैव मैनी फ्रेंड्स, इज इट राइट और रॉन्ग? तो मैनी के साथ आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होते तो सही हो गया। लेकिन जस्ट वी हैव टू फाइंड आउट दैट आई हैव मैनी फ्रेंड्स, सेंटेंस पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, पॉजिटिव है। अब बाबू आ जाओ, फटाक से कॉन्सेप्ट की ओर आ जाओ कि क्या बेटा मैनी के साथ, क्या मैनी का इस्तेमाल बिफोर नाउन पॉजिटिव सेंटेंस में होता है? देखो तो सेंटेंस पूरा पॉजिटिव हो गया, देखो तो सेंटेंस पॉजिटिव हो गया, सेंटेंस पॉजिटिव है, चलो पॉजिटिव है। क्या किसी नाउन के पहले मैनी का इस्तेमाल हो गया? हो गया, यानी सेंटेंस हमारा पॉजिटिव भी है और साथ ही साथ सेंटेंस क्या है, नाउन के पहले हमारा क्या गया है, मैनी। अभी हमने जस्ट क्या पढ़ा कि यदि किसी भी सेंटेंस पॉजिटिव है और पॉजिटिव में वो नाउन के पहले यदि मैनी का इस्तेमाल हो रहा है तो ग्रामेटिकली ये सेंटेंस सही है या गलत? क्या होना चाहिए था हमें, यानी इतने सारे वर्ड में से किसी को लिख देंगे सही हो जाएगा। यानी सीधे हम कह देंगे आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, सेंटेंस हो गया सही। अब कभी कभी बच्चों ये भी गलत करते हैं, अ लॉट्स बोलते हैं, है ना, वो भी गलत है क्योंकि अ हमारा सिंगुलर होगा और लॉट्स हमारा फिर प्लूरल हो जाए तो सिंगुलर प्लूरल एक साथ होंगे, ये भी ध्यान देना होगा। इसलिए अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ, ये क्या है हमारा, लॉट्स ऑफ, प्लूरल के लिए लॉट्स ऑफ है, ठीक है। अब देखो सी हैज नॉट मैनी बुक्स, सेंटेंस पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। लेकिन हम आगे ये भी पढ़े हैं कि लेकिन वही यदि सेंटेंस हमारा नेगेटिव या इंट्रोगेटिव होता है तो हमारा मैनी क्या हो जाता है, सही हो जाता है। क्या हो जाता है, सही। तो बताओ सी हैज नॉट मैनी बुक्स सही है गलत? सेंटेंस हमारा सही हो गया। क्लियर हो गई? क्योंकि देखो सेंटेंस हमारा नेगेटिव आ गया और वो है। हाउ मैनी फ्रेंड डू यू हैव सही है गलत? अब बताओ यहाँ पर भी मैनी का इस्तेमाल हुआ है ना। बताओ सेंटेंस पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है? इंट्रोगेटिव है। क्या इंट्रोगेटिव में मैनी सही है या गलत है? सही है। लेकिन एरर तो कहीं तो होगा थोड़ा बहुत, कहाँ एरर है? हाँ, फ्रेंड नहीं होगा क्योंकि मैनी के साथ आने वाला नाउन हमेशा क्या होता है, प्लूरल यानी फ्रेंड्स होगा। क्लियर हो गई? एनी प्रॉब्लम डू यू हैव? एक बार लुक एट ग्लेंस, एक बार बढ़िया से आप देख लो। क्यों पुअर्स होगा? उससे भी क्वेश्चन दागिए देता हूँ, आपने यहाँ कर दिया तो मेरे पास भी क्वेश्चन बन गए। बच्चा का कहना है कि पुअर की जगह पुअर्स होगा। बेटा पहले तुमसे ही क्वेश्चन मेरी है, पूछूं? बेटा तुम बताओ पुअर है क्या अंग्रेजी में? पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा है ना बचपन से, तो पुअर है क्या? पुअर नाउन है। और बेटा पॉवर्टी क्या है? पॉवर्टी क्या है? पॉवर्टी एडजेक्टिव है। बेटा तुम बताओ, खड़े हो जाओ। पुअर क्या है? पुअर, पुअर नाउन है। अब पॉवर्टी सोच लो बेटा, आप बताओ पुअर क्या है? अब आप लोग को थोड़ा अपने आप से शर्माना चाहिए कि तुम लोग को नाउन और एडजेक्टिव ही नहीं आता है। तुम लोग को नाउन और एडजेक्टिव नहीं आता है। हमारा पुअर है एक एडजेक्टिव और पॉवर्टी है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। किसी भी एडजेक्टिव को जानने के लिए हम हाउ से क्वेश्चंस करते हैं और किसी भी नाउन को जानने के लिए हम व्हाट से क्वेश्चन करते हैं। जैसे हमने कहा भारत में गरीबी है, भारत में क्या है, व्हाट से क्वेश्चन किया। हमने कहा कि भारत में बेरोजगारी है, बिहार में बेरोजगारी, बिहार में क्या है, व्हाट से क्वेश्चन किया। हमने कहा आप गरीब है, आप कैसे हैं, वह अमीर है, वह कैसा है। सीता तेज है, सीता कैसी है। सब में क्वेश्चन किससे कर रहे हैं हम?
मतलब आपको नाउन और एडजेक्टिव भी पता नहीं लगाने आता है। अफसोस है कि नहीं? सोचो कि हम लोग सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड में क्या पढ़े, और लास्ट में हम लोग डायरेक्ट कंपटीशन की दुनिया में आते हैं, और हम लोग को लास्ट में फिर हम लोग सरकार पे प्रश्न उठाते हैं कि गवर्नमेंट हमको नौकरी नहीं दिया। आपको एक बार खुद एनालिसिस करने की जरूरत है कि आखिर अभी तक आपने क्या पढ़ा कि आप सीयूईटी और क्लेट की तैयारी कर रहे हो, आपको नाउन और एडजेक्टिव भी नहीं पता है। ये तो प्रूफ हो गया कि आप फांकी मार के पास हो गए हैं रट के, इतना तो कंफर्म हो गए। बैठ जाइए। एनीवे मेरी बातों को ना लें, हम आपके लिए ही बोल रहा हूं, क्योंकि आपको खुद अफसोस होना चाहिए कि आपको नाउन भी नहीं पता है, एडजेक्टिव भी नहीं पता है। ये कंफर्म हो गए होंगे आप। तो पुअर हमारा क्या है? एडजेक्टिव। और पॉवर्टी क्या है हमारा? ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। ठीक है। अब ग्रामर में एक चीज याद रखना कि किसी भी एडजेक्टिव से पहले यदि द का इस्तेमाल हो जाता है तो यह एक प्लूरल नाउन बन जाता है। क्या बन जाता है? प्लूरल नाउन। ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा। किसी भी एडजेक्टिव से पहले यदि द का इस्तेमाल हो जाता है तो क्या बन जाता है? प्लूरल नाउन। जैसे पहले हम समझाता हूँ। जैसे हमने कहा पुअर, पुअर मतलब होता है गरीब। ध्यान देना, पुअर मतलब गरीब। तो गरीब, जैसे हमने कहा यू आर पुअर, यानी एक व्यक्ति की हमने बात कर रहा हूँ, वह व्यक्ति गरीब है। लेकिन जैसे हमने कहा द पुअर, इसका हिंदी क्या होगा? गरीब लोग। क्या हो जाएगा? गरीब लोग। अब बताओ, एक गरीब की बात कर रहे हैं या सबकी बात कर रहे हैं? तो बताओ, द पुअर के मतलब हुआ गरीब तो है, लेकिन गरीब में क्या जुट गया? लोग। अभी हमारा क्या बन गया? ये हमारा नाउन बन गया। और नाउन में भी क्या? प्लूरल बन गए हैं। एक की नहीं बात कर रहे हैं, दुनिया में जितने भी गरीब हैं सारे की हम बात कर रहा हूँ। क्लियर हो गया? यानी किसी भी एडजेक्टिव से पहले जब द लगता है तो उसको क्या बोलते हैं? किसी भी एडजेक्टिव से पहले जब द का इस्तेमाल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मन तो कर रहा है कि तुम लोग को दो चार झापड़ा लगा दूं, बस तुम लोग को कंपटीशन की दुनिया से। अरे गधा इज ग्रेट में सामने लिखा हुआ है कि किसी भी एडजेक्टिव के पहले जब द का इस्तेमाल होता है तो प्लूरल नाउन हो जाता है। सामने लिखा हुआ है नहीं? कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, कुछ आ रहा है नहीं, सामने जब लिखा हुआ है तो तुमको बताने में डर लग रहा है। सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड से पढ़ के आया, तुम लोग को नाउन कभी नहीं पता है, एडजेक्टिव भी नहीं पता है। माता पिता खाली पैसा में पानी में आग लगाए हो। सामने जब लिखा है तो बताना चाहिए कि क्या लिख रहे हैं हम। क्या भी हमने लिखा? किसी भी एडजेक्टिव या एडजेक्टिव के पहले द लगाते तो क्या हो जाता है? बोलने में डर लग रहा है तुमको? तो जैसे मान लो हमने एग्जांपल यहां पर दिया, द पुअर इज पुअर। अब बताओ सेंटेंस सही है या गलत है? कैसे गलत हो गया? हम गरीब की बात कर रहे हैं, दुनिया के सारे गरीब लोग की बात कर रहे हैं। दुनिया के सारे गरीब लोग की बात कर रहे हैं। जैसे हमने कहा द रिच इज रिच, द रिच इज रिच। हमने कहा द ब्यूटीफुल इज रेस्पेक्टेड एवरीवेयर, एवरीवेयर। अब बताओ तीन एग्जाम्पल में कौन सही कौन गलत? तो अभी जस्ट हमने तुम्हें कॉन्सेप्ट बताया कि किसी भी एडजेक्टिव के पहले जब हम द का इस्तेमाल करते हैं, यहां देखो पुअर हमारा एडजेक्टिव है, देखो रिच हमारा एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव है, सबके पहले हमने क्या जोड़ा है? द जोड़ा है। अभी हमने क्या पढ़ाया? किसी भी एडजेक्टिव से पहले जब हम द का इस्तेमाल करते हैं तो क्या हो जाता है? प्लूरल नाउन। तो जब ये प्लूरल नाउन हुआ तो बताओ इसके साथ वर्ब सिंगुलर होगा या प्लूरल? सिंगुलर होगा। दिमाग सबके सनक गया है, पढ़ना लिखना तो है नहीं, बस यहां से जाना है, कॉपी दीर्घा अलमारी में रख देना है, सुबह उठना है, पंकज इकोनॉमिक्स पहुंच जाना है, और चाहिए हमको बीएचयू में एडमिशन। इतना आसान है बीएचयू पहुंचना। तो इसका फॉर्मेशन करो, क्या होगा? यानी द प्लस एडजेक्टिव, तो द प्लस एडजेक्टिव इक्वल टू प्लूरल नाउन। अभी क्या बताया? तो मैंने से जब ये प्लूरल नाउन हुआ तो इसके साथ आने वाला वर्ब होगा सिंगुलर या प्लूरल? प्लूरल। यानी होना चाहिए था द प्लस एडजेक्टिव प्लस वर्ब क्या होगा? यानी द प्लस एडजेक्टिव इक्वल टू प्लूरल नाउन। अब प्लूरल नाउन हुआ तो इसके साथ वर्ब सिंगुलर होगा या प्लूरल? प्लूरल। तो देखो तो द पुअर इज पुअर सही है गलत?
क्या होना चाहिए था? द पुअर आर पुअर। लेकिन तुम लोग अंग्रेजी में एगो गड़बड़ करते जो अभी अपने किया। पुअर्स, पुअर्स कोई अंग्रेजी में वर्ड है? कौन टीचर पढ़ा दिया अभी तक? यदि कोई टीचर पढ़ाया तो जाके कॉलर पकड़ लीजिएगा कि कहां से पुअर्स आया। अपने मन से अंग्रेजी मत सीखा करो। द रिच इज रिच या द रिच आर रिच? द ब्यूटीफुल इज रेस्पेक्टेड एवरीवेयर, द ब्यूटीफुल आर रेस्पेक्टेड एवरीवेयर। क्लियर हो गई? यानी किसी भी एडजेक्टिव से पहले जब द लगेगा तो इसके साथ क्या होगा? इनके साथ वर्ब हमारा सिंगुलर होगा या प्लूरल? क्यों प्लूरल वर्ब होगा? क्योंकि किसी भी एडजेक्टिव से पहले सर द लग जाने के कारण ये क्या बन जाता है? यह एक प्लूरल नाउन बन जाता है। और जब ये प्लूरल नाउन हो जाता है तो इनके साथ आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा या प्लूरल? इसलिए घर पे जाओ तो थोड़ा कॉपी देखो। खाली क्लास करने से नौकरी और क्लास करने से रिजल्ट नहीं होती है, पढ़ने से रिजल्ट होती है। मास्टर घोर के पिया नहीं सकता, कॉन्सेप्ट देगा मास्टर। और तुम तो 2-3 बार पढ़ रखे हो जी पीछे। अब ये क्लियर हो गई? अब नहीं ना पुअर्स करेंगे। तो यहां पर जो आपने किया कर रहा था, आप ये कर रहे थे अमंग द पुअर्स, सेंटेंस सही या गलत हो जाती? तो यहां पर जो हमने कहा द पुअर, ये हमारा एडजेक्टिव का काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है? प्लूरल नाउन का काम कर रहा है। दिमाग में बैठ गया अब एडजेक्टिव ही। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गई? यानी अभी हमने मैनी, सम, बहुत सारे चीजों को देख लिया। अब अगले टर्म में हम आगे बढ़ाते हैं। अब इसके साथ हमारा एक टर्म होता है, पहले क्वेश्चन देता हूं उसके बाद जवाब, उसके कॉन्सेप्ट दूंगा। सोचो सही होगा या गलत, क्या होना चाहिए। हमने कहा मच आर सोल्ड, एकदम इजी क्वेश्चन दे रहा हूं। मान लो ए, बी और सी है, उसके बाद कहते नो एरर। एग्जाम में मान लो यही 3 वर्ड का दे दे क्वेश्चन, क्या करोगे? कहां गलत है? इज होगा ना। अब क्यों होगा उसमें हम लोग बात करेंगे। दूसरा हुआ हमारा मच वाटर आर कंज्यूम्ड। थर्ड क्वेश्चन है much of sugar has been consumed। फोर्थ है I have much money to buy a book। फिफ्थ है हाउ मच मिल्क डू यू हैव। मान लो ये तुम्हारे पास क्वेश्चंस हैं, क्या जवाब दोगे? कौन सही कौन गलत? फिर उसी काम को स्टडी करो। अभी मच मैं नहीं पढ़ा था, अब हम मच पढ़ा देता हूं। मच पढ़ना है आपको। अब देखना, याद रखना है कि मच का इस्तेमाल जो होता है सबसे पहले क्वांटिटी के लिए होता है। किसके लिए होता है? क्वांटिटी के लिए। और क्वांटिटी का मतलब अनकाउंटेबल नाउन। क्लियर हो गई? और अनकाउंटेबल नाउन के मतलब हमेशा क्या होगा? सिंगुलर होगा। क्लियर हो गई? अब देखना है, 2 पॉइंट याद करना है कि मच का इस्तेमाल कभी भी पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं होता है बिफोर नाउन। ध्यान देना, बिफोर नाउन। फिर यही क्वेश्चन आ गई, यानी मच का इस्तेमाल हम कभी भी पॉजिटिव सेंटेंस में हम नहीं करते हैं किसी नाउन के पहले। तो हम करेंगे क्या साहब? तो फिर इसको वही पार्ट को याद रखना जो हमने बताया था, इसको हम रिप्लेस कर देंगे। यानी रिप्लेस्ड बाय किससे कर देंगे? अनकाउंटेबल है तो इसको भी कर दोगे, अ लॉट ऑफ से कर दो, या लोट्स ऑफ से कर दो, प्लेंटी ऑफ से कर दो, वेरियस ऑफ से आप कर सकते हो बाबू, नंबर ऑफ से कर सकते हो। ठीक है, आप क्वांटिटी ऑफ से करो, क्वांटिटी ऑफ से कर दो। इस तरह से वर्डों से आप क्या करेंगे? रिप्लेस कर देंगे। लेकिन यदि मान लो कि मच का इस्तेमाल हमारा नेगेटिव सेंटेंस में यूज हो रहा है या इंट्रोगेटिव में हो रहा है, ध्यान देना, तो ऐसे परिस्थिति में ये हमारा सेंटेंस सही हो जाता है। लेकिन पॉजिटिव में होगा तो फिर क्वेश्चंस बन जाएंगे। क्लियर हो गई?
अब हमारा मच का और पार्ट देखेंगे, तो मच के साथ आने वाला वर्ब जो होगा वो हमारे साथ सिंगुलर होगा। फिर हमारा होगा मच के बाद आने वाला जो नाउन होगा, भी जस्ट पढ़ाया कि अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। क्या होते हैं कि मच के साथ आने वाला जो नाउन होता है साहब, ये हमारा अनकाउंटेबल होता है, जिसके कारण ये हमेशा सिंगुलर होगा। आने वाला वर्ब भी हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। फिर हमारा हो सकता है कि मच ऑफ आ जाए, उसके बाद फिर नाउन आ जाए, तो ये कन्फर्म हो जाना कि अनकाउंटेबल ही रहेगा, क्योंकि हम मच क्वांटिटी पढ़ रहे हैं, इसलिए हमेशा सिंगुलर होगा। आने वाला वर्ब भी हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। मीनिंग क्लियर हो गई। अब देखते हैं क्वेश्चंस क्या कहता है। तो मच हमारा क्वांटिटी देता है, मच हमारा क्या देता है, क्वांटिटी देता है, इसलिए इनके साथ वर्ब हमेशा क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। दूसरा है मच वाटर आर कंज्यूम्ड, तो मान लीजिए मच के साथ आने वाला नाउन अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल होने के कारण वर्ब हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। मच ऑफ शुगर, शुगर इज ऑल्सो अनकाउंटेबल, दिस इज वाई, आगे आई थिंक सेंटेंस सही है ना, ये सेंटेंस सही है। आगे हम देखते हैं, आई हैव मच मनी टू बाई अ बुक, मेरे पास बहुत पैसे हैं किताब खरीदने के लिए। अब सेंटेंस क्या हो गया साहब, सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है। सेंटेंस क्या है हमारा, पॉजिटिव है। और मच का इस्तेमाल कहाँ हुआ है, किसी नाउन के पहले। क्या पॉजिटिव में किसी नाउन के पहले मच का इस्तेमाल हो सकता है? अभी हमने क्या देखा कि किसी भी पॉजिटिव सेंटेंस में मच का इस्तेमाल नहीं हो सकता, बल्कि उसके जगह पर क्या होगा, इतने। यानी सेंटेंस को हमें सही करने के लिए क्या करना होगा, यानी यहाँ पर मच के स्थान पे हमें क्या करना होगा, अ लॉट ऑफ कर दो, प्लेंटी ऑफ कर दो, क्वांटिटी ऑफ कर दो, कुछ भी कर देंगे। हाउ मच मिल्क डू यू हैव, सेंटेंस पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव आ गया है ना, यहाँ पर भी मच आ गया। अब क्या इंट्रोगेटिव में मच का सेंटेंस सही होता है, तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में मच का इस्तेमाल जायज है, यानी ये सेंटेंस भी हमारा क्या हो गया, सही हो गया। मीनिंग क्लियर हो गई। यानी अभी तक हमने देखा 3-4 फॉर्म में देखा, स्टार्टिंग से एक बार मैं फिर से आपको दिखा दूं, आप एक बार याद कर जाइए और पीछे चलना होगा ना। हम यहाँ से स्टार्ट किए, यानी सम का यूज हमने टोटल अभी तक देख लिया कि सम से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। सम के बाद हमने देखा सम समथिंग, यानी इसका यानी पांचों पार्टों को हमने देखा, सम समथिंग यानी को सम वाट देख लिया। इसके बाद यदि हम बढ़ते हैं साहब, तो फिर हमने देखा मैनी का यूज स्टडी कर लिया। इसके बाद हमने भी मच का भी स्टडी कर लिया है ना। यहाँ तक इन्हीं का कोई कंफ्यूजन नहीं ना। एक और इसमें हम टर्म पढ़ा देता हूँ आपको। अभी मान लो इस तरह से क्वेश्चंस पूछ दिया जाए, उसका भी जवाब देना, पीछे वाले तुमको पढ़ाएं, थोड़ा जवाब दे देना फटाफट। जैसे हमने कहा ऑल आर रेडी टू lay the table before the guests, पहला। दूसरा हुआ all is ready to participate, थर्ड हुआ all boy has participated, नेक्स्ट है 4 all of girl has gone there, 5th all of milk is consumed। मान लिया जाए हमारे पास 5 क्वेश्चंस हैं। अब आपको बताना है सेंटेंस सही है या गलत है। पहला सही या गलत, तो हम पढ़ रहे हैं यूज ऑफ ऑल, क्या हम पढ़ेंगे। अब याद रखना कि ऑल का इस्तेमाल हम नाउन में ही पढ़ेंगे। भी हम यहाँ पर 2 डाल देते सीधे नाउन, और नाउन में एक हमारा CN होगा और एक हमारा UN होगा। UN CN समझ में आ रही है ना। तो यदि हमारा नाउन CN में होगा, तब याद रखना है कि ऑल CN प्लस हम कर देते, दोनों एक जगह डाल देता है, CN प्लस पर्सन। क्लियर हो गई। यदि ये दोनों के लिए ऑल का इस्तेमाल हो रहा है, तो इनके साथ आने वाला वर्ब जो होगा वो प्लूरल हो जाएगा। फिर आने वाला ऑल के साथ जो नाउन होगा, क्योंकि CN नाउन आ रहे हैं इसलिए हमारा प्लूरल हो जाएंगे, और आने वाला वर्ब जो होगा हमारा प्लूरल हो जाएगा। फिर हमारा ऑल ऑफ, फिर हम द कर देता हूँ, ब्रैकेट नाउन रहेंगे तब लगाना,
इसके साथ नाउन या प्रोनाउन जो होगा ये हमारा प्लूरल हो जाएगा और वर्ब भी हमारा क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। क्लियर हो गई। लेकिन यदि हम इसका इस्तेमाल साहब अनकाउंटेबल के लिए पढ़ते हैं तब याद रखना कि ओल के साथ आने वाला वर्ब जो होगा वो सिंगुलर हो जाएगा क्योंकि वो अनकाउंटेबल है। ठीक, इसका अपोजिट करेंगे। ओल के साथ नाउन हमारा यूएन है और यूएन होने के कारण ये हमारा सिंगुलर हो जाता है और इसके साथ वर्ब जी होता है हमारा सिंगुलर हो जाता है। फिर हमारी होती ऑल ऑफ के बाद हमने नाउन को देखा यूएन है इसलिए हमारा सिंगुलर हो जाता है और वर्ब भी हमारा सिंगुलर हो जाता है। मीनिंग क्लियर हो गई। तो इस तरह से हमारा ये दो भागों में टूटेगा। अब क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएंगे ये आपको अलर्ट रहना होगा। क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हैं आपको सतर्क रहना है कि सेंटेंस क्या कहा। जैसे आप लोग फिल्म खूब देखते हो तो फिल्म में बोलता है ऑल इज वेल, इसका मीनिंग तुम क्या समझते हो। फिल्म तो सब देख करके बैठा होगा, ये स्टेटमेंट भी याद होगा। स्कूल के दिनों में, कॉलेज के दिनों में खुद बच्चों को आपस में बोलते हैं ऑल इज वेल, इसका मीनिंग आप क्या समझते हैं। हाँ, सब कुछ सही है या सब लोग सही हैं। क्वेश्चन बनी ना, बोल लेते हैं साहब। देखो उसी तरह क्वेश्चन है। यहां पर हमने दिया ऑल आर रेडी टू ले द टेबल। पहला तो तुम्हें वर्ड ही नहीं समझ में आया बोले रहे क्या। यहां पर हुआ ले द टेबल, एक फ्रेज हमने डाल दिया। ले द टेबल का मतलब होता है भोजन परोसना। अब इसका मतलब ये मत समझ आना कि ले द टेबल मतलब टेबल पर जाकर लेट जाना। ज्यादातर यही समझ रहे होंगे, ले माने लेटना और द टेबल मतलब टेबल पर। ऐसा तो नहीं समझ रहे हो ना, क्योंकि इंग्लिश है। कॉक एंड बुल स्टोरी, कॉक मीन्स मुर्गा, बुल मतलब सांड। तो यदि ये वर्ड दे दिया जाए कॉक एंड बुल स्टोरी तो समझ जाओगे मुर्गा और सांड की कहानी नहीं, नानी की कहानी, आर्टिफिशियल कहानी को बोलते हैं कॉक एंड बुल स्टोरी। बचपन में नाना नानी दादी माँ ये सब सुनाते थे ना, कहानी बनाकर नींद आ जाती थी, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉक एंड बुल स्टोरी। तो इंग्लिश का अपना एक फ्रेज होता है। तो ऑल आर रेडी टू ले द टेबल बिफोर द गेस्ट। अब हमको समझना ये मीनिंग क्या दे रहा है। ऑल आर रेडी, सब लोग तैयार हैं खाना परोसने के लिए, बिफोर गेस्ट या सब चीज तैयार है गेस्ट के सामने परोसने के लिए। अब तो समझ में आ गया। यानी यहां पर ऑल किस सेंस में आया है, थिंग के सेंस में आया है। किस सेंस में आया है, थिंग के सेंस में आया। और यदि थिंग के सेंस में आया तो वर्ब क्या होता है, सिंगुलर। यानी यहां पर आर होगा, क्या होना चाहिए था, होना चाहिए ऑल इज रेडी टू ले द टेबल बिफोर द गेस्ट। यानी गेस्ट के सामने परोसने के लिए हर चीज तैयार है, बस खिलाइए। क्लियर हो गया। आगे ऑल इज रेडी टू पार्टिसिपेट, सब चीज तैयार है पार्टिसिपेट होने के लिए, या सब लोग तैयार है पार्टिसिपेट होने के लिए। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई। यानी यहां पर ऑल किस सेंस में आया है, पीपल के सेंस में। किस सेंस में आया है, पीपल। पीपल कहे तो पर्सन, पीपल कहे तो पर्सन, और पर्सन कहे तो वर्ब प्लूरल। यानी यहां पर क्या होना चाहिए था, आर होना चाहिए था। क्लियर हो गई। आगे देखते हैं, ऑल बॉय हैज पार्टिसिपेटेड। यदि ऑल के साथ आने वाला नाउन काउंटेबल या अनकाउंटेबल, काउंटेबल। ऑल के साथ आने वाला नाउन हमारा क्या है, काउंटेबल। तो आने वाला नाउन क्या होता है, यानी बॉय होगा या बॉयज होगा, वर्ब सिंगुलर या प्लूरल। तो आने वाले इनके साथ वर्ब क्या होता है, प्लूरल। आने वाला वर्ब क्या होता है, प्लूरल। यानी बॉयज होगा, उसके बाद हैज होगा या हैव। इज इट ओके। आगे देखते हैं, ऑल ऑफ गर्ल्स हैज गॉन देयर। ऑल आ गया, ऑफ आ गया, और नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन। और नाउन या प्रोनाउन काउंटेबल में हम चल रहे हैं। बताओ गर्ल्स काउंटेबल या अनकाउंटेबल, काउंटेबल। तो ऑल ऑफ गर्ल होगा या गर्ल्स होगा। आने वाला वर्ब सिंगुलर या प्लूरल, यानी हैव होगा या हैज होगा। इज इट ओके। आगे ऑल ऑफ मिल्क इज कंज्यूम्ड। इज इट राइट। ऑल के बाद आने वाला नाउन हमारा क्या है, अनकाउंटेबल। ऑल के साथ आने वाला नाउन हमारा क्या है, उनके साथ आने वाला वर्ब क्या होता है, यानी आगे सेंटेंस तो हमारा सही हो सकता है। क्लियर हो गई। यानी इससे हमारा ये सेंटेंस क्या हो गई, ये हमारा सही हो गया। क्लियर हो गया। तो हमें ये चीजों को समझना होगा कि हमारा सेंटेंस क्या कहता है, सेंटेंस का मीनिंग क्या कहता है, पर्सन है, थिंग है, क्या है, ये चीजों को देखना होगा। तो आज हम लोग सेवा यहीं पर रखते हैं। अगले दिन हम इस सेवा को फिर हम आगे बढ़ाएंगे और फिर हम आपको कुछ बताता हूं क्या करनी है।